डिसऑर्डर, मतलब कि बैड ब्रेथ जो होता है ना, तो उसके लिए मैं एक बहुत अच्छी टिप बता रही हूँ। अच्छा, इसकी भी बहुत सारी डेंटल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, लेकिन कुछ लोगों को हार्मोनल इशू की वजह से भी जो है ना बैड ब्रेथ होता है। अच्छा। मैं आपको सब बता रहे थे, मैं आपको बताऊँ, मेरे पास एक डॉक्टर आई थी, उनको सिर्फ 1 महीने बाद से इसलिए डिवोर्स हुई बैड ब्रेथ और उनकी बॉडी ऑडर की वजह से। खुद डॉक्टर थी, वो खुद डॉक्टर थी। अच्छा, वो इतनी ट्रॉमा में चली गई, एक इंसल्ट, ह्यूमिलिएशन। बिल्कुल बिल्कुल। उनकी फिर जो है ना काउंसलिंग भी की मैंने, कोई मसला नहीं है। मतलब एक चीज़ है ना, वो हार्मोन्स की वजह से भी होता है। देखिए हम इतनी सारी चीज़ें बोल रहे हैं ना, हार्मोनल इश्यूज की वजह से भी होता है। ग्रोइंग बच्चे जो होते हैं 12-13 साल के हो रहे थे, उनमें से उनकी स्मेल आने लगती है। तो आप ये याद रखें कि उनको उससे ये बोले जाओ नहा लो, जाओ नहा लो। ये देखें कि हार्मोनल इश्यूज की वजह से भी आती हैं। उसके अलावा आपके और भी, आपके अगर लीवर डिसऑर्डर है, लीवर का कोई भी मसला है ना, लीवर का मसला है, मैदे का मसला है, कॉन्स्टिपेटेड है, इसलिए हम नेचुरोपैथ कहते हैं कि कॉन्स्टिपेशन बीमारियों की माँ है। उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आंतों का कोई मसला हो तो भी जो है ना आपकी बॉडी ओडोर भी होता है, बैड ब्रेथ भी हो सकती है। अगर मतलब कोई भी मसला हो, एक बहुत ही ज़बरदस्त मैं आपको रेमेडी बता रही हूँ, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अगेन नहाना रोज़ है, ठीक है। अच्छा, जो है ना, और जैसे ओरल हाइजीन का भी ख्याल करना है। उसके साथ आपने क्या करना है, आपने लेना है देसी गुलाब की पत्तियां, ये ताज़ी वाली, ताज़ी वाली आपने लेनी है। अच्छा, जब भी आप लाए ना, जैसे हम पालक वगैरह धोते हैं ना, इस तरह इनको भी धो लिया करें, क्योंकि इन पे जो स्प्रे वगैरह किया होता है ना, तो जैसे हम पालक को 3 दफ़ा पानी से धोकर सुखा लेते हैं, आप अपने ही टेबल वगैरह कहीं पर भी ना ऐसी जगह सुखा लें इनको, ठीक है। सुखाने के बाद आपने क्या करना है, 1 गुलाब की पत्तियां लेना है, ज़ाफ़रान। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे महंगा है, भाई महंगा है, लेकिन आपको इस्तेमाल बहुत कम करना है। सिर्फ 2 ज़ाफ़रान के जो ज़ीरा, ये स्ट्रिंग्स कहते हैं ना, ये अच्छा, सिर्फ 2 और 1 छोटी इलायची। अच्छा, इलायची का आपने ख्याल करना है, आप तोड़ के देखेंगे कि वो काली होनी चाहिए, इसके जो बीज है ना। अच्छा। तो इसका मतलब है, देखिए ये है ना ब्लैक, तो इसका मतलब है कि पूरी तरीके से तैयार है। इसकी सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, जो इसके न्यूट्रिएंट्स से आपको मिलेंगे। ये समझ ले आपका पान छालिया है, ये सुबह उठ के खाना है। आप यकीन करें, मैं अपनी प्रैक्टिस में आपको बता रही हूँ। बस आपने कहा वो कहते हैं गुलाब की पत्तियाँ, 1 ताज़ा गुलाब की पत्तियाँ, 2 ज़ाफ़रान जैसे आप ले लें, 1 छोटी इलायची। ये सुबह उठ के जैसे आपने कुल्ली किया, ब्रश किया, जो भी, उसके बाद आपने इसको अच्छी तरीके से चबा के खा लें। 3 महीने बाद आप बिलीव करें, 3 महीने बाद आपकी बॉडी से ना गुलाब की खुशबू आने लगी। जब आपको ये मतलब कि आपकी बॉडी ऑर्डर खत्म हो गया, आपके पसीने के, देखिए अब हम लहसुन खाते हैं, 3 महीने में लहसुन की स्मेल आपके पसीने से आने लगती है। ठीक है, क्योंकि वो आपको बताता है कि बस आपका मसला हल हो गया, बस गया हूं तुम्हारे अब जो है ना खुदा के लिए छोड़ दो मुझे कुछ अरसे के लिए। इसीलिए नेचुरोपैथी में 90 डेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या हम कोई भी आपको रेमेडी का बताते हैं तो ये कहते हैं कि आपने 90 डेज करना है, तो 3 मंथ्स में 90 डेज हो जाते हैं। तो आपने 3 महीने करना है। मेरे मजदूर भाई भी कर सकते हैं। पान छालिया गुटखा खाने वाले तो वो ना खाएं, उसकी जगह आप इसको चबा लें। ये तो नहीं हो सकता, वो कहेंगे हम साथ ये भी खाएंगे, साथ वो भी खाएंगे। पान छालिया चलो फिर सुबह ये खा लें। अच्छा, जिनको अगर बहुत ज्यादा बॉडी ओडोर होता है ना, उनको हाई प्रोटीन नहीं खाना चाहिए। गोश्त का इस्तेमाल कम से कम करें। ओके, तो उससे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। आप ये करके देखिएगा, आप देखिएगा क्योंकि उन्होंने बात की ना डकार। अच्छा, बहुत गोश्त नहीं, मैंने कहा ना हमारी जो कीटो वाले करते हैं ना, जब हाई प्रोटीन डाइट, क्योंकि फैट बहुत ज्यादा आती है ना। आप देखिए हाई प्रोटीन डाइट जो करते हैं उनमें आती है। अच्छा, उनको जो बहुत ज्यादा गोश्त खाते हैं ना, आप उनको देखिएगा उनकी आंखें लाल रहेंगी, गुस्सा उनको बहुत आएगा, पसीना बहुत ज्यादा आएगा और उस पसीने में स्मेल होगी। तो ये भी आपको इंडिकेशन है आपकी बॉडी की तरफ से, खुदारा बस कर दो, जान छोड़ दो गोश्त की। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब जो है आर्मपिट की जो स्मेल होती है, बच्चों को भी कहें आप ना कि जब नहाते हैं ना, नहाने के बाद लास्ट रिंस जो है, माओ को चाहिए
अभी तो देखिए हमारे पास लेमन के छिलके ना ताज़ा, जब कीनू के छिलके आ जाए तो आप कीनू के छिलके से भी कर सकते हैं, माल्टे के छिलके से भी कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त। आप क्या करें कि आप इनको ना उबाल लें, 3, 4, 5, 6 जितना भी आप उबालना चाहें उबाल लें, पानी डालकर अच्छी तरीके से इसको पका लें। पकाने के बाद ना ढक के पकाइएगा, तो इसकी जो खुशबू होती है ना लेमन की, वो इसमें बस जाएगी। तो उसके बाद लास्ट रिंस में ना रुई की मदद से बच्चों के आर्मपिट पे ये लगाएं। सही। अच्छा, हाथों पे भी बहुत पसीना आता है, उधर भी लगाएं, पाँव के तलवों पे भी लगाएं, तो आप देखेंगे कि इससे बहुत फर्क पड़ेगा। अच्छा, जैसे बहुत ज़्यादा गोश्त खो रहे हैं या हार्मोनल इश्यूज़ है या बहुत सारी अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से भी बॉडी ओडर होता है, तो उनके लिए रोज़मेरी, जिसको हम क्या करते हैं बालों में लगाते हैं, बालों के लिए बहुत इसका एसेंशियल ऑयल अच्छा होता है, लेकिन ये बॉडी ओडोर को ख़त्म करने के लिए बेस्टेस्ट रेमेडी है कि इसका कहवा बना के पिए। ये आपकी बॉडी में कहीं इन्फ्लेमेशन होगा ना, इन्फ्लेम्ड बॉडी को सही करेगा, यानी बॉडी के सूजन को सही करेगा और आपकी बॉडी ओडोर को सही करेगा। अगेन इसका कहवा बनाने का तरीका है कि जैसे आपने इतना ले लिया, इसको रख के इस पर खोलता गर्म पानी डालें, ठीक है, 1 मिनट के लिए पकाएं, छाने और पी ले, दिन में 2 बार। आप ये करके देखिएगा। एक तो जो बॉडी में स्टिफनेस होती है ना इन्फ्लेमेशन की वजह से, हड्डियां दर्द कर रही होती हैं, पाँव में सूजन आ रही होती है, उसमें भी आपको रिलीफ मिलेगा और स्लो एंड ग्रेजुअली बॉडी ओडोर जो है वो कम हो जाएगा। हाँ। ठीक है, ये कीजिएगा। अच्छा, दूसरा नमक बहुत अच्छा होता है। अच्छा, लोग अक्सर मुझे नहीं पता था कि लोग फिटकड़ी को जो है वो अंडरआर्म्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो मैंने कहीं सुना, कोई किसी को कह रहा था कि भाई देखिए फिटकड़ी भी एग्जिस्ट करती है, तो फिटकड़ी अपने पास रखना शुरू करे। बहुत अच्छा होता है फिटकरी, बहुत अच्छा होता है। अच्छा देखिए, फिटकरी बहुत अच्छा होता है, गुलाबी फिटकरी और अच्छा होता है। अच्छा, और इससे क्या फायदा होता है? देखिए, जो स्मेल होती है ना, जैसे हम डिओड्रेंट वगैरह इस्तेमाल करते हैं, वो आपके पसीने को रोक देता है, तो इस तरह ये पसीने की ज्यादती को रोक देता है, तो स्मेल कम आती है। पोर्स मिनिमाइजर भी है। आप देखिए, पहले आफ्टर शेव करने के बाद गांव वगैरह में अभी भी यही रिवाज है, यहाँ कहीं कट वगैरह लग जाता था तो फिटकरी वाला पानी लगाते थे। थ्रेडिंग और वैक्सिंग जोड़ देता है, स्किन को टाइट करता है ना फिटकरी। तो पोर, ये नेचुरल पोर्स मिनिमाइजर है कि अगर आप पोर को मिनिमाइज करना चाहते, पोर्स को मिनिमाइज करना चाहते हैं, तो आप फिटकरी का इस्तेमाल करें। फिटकरी को जी, पिंक और वाइट, और ये कहते हैं, एक से आपसे सवाल करना है कि फिटकरी का कहा जाता है, जब शो करते थे ना कि लोग चेहरे पे भी लगा लो, लेकिन उसमें बताया गया था इसको पहले तवे पे सेको, हाँ। मतलब वैसे लगा, वरना कट स्ट्रांग होती, कट्स भी आ सकते हैं। आप देखिए, आपको अपनी स्किन को देखना है। अगर रोजेशिया वाले फिटकरी लगाएंगे ना तो उनको सूजन हो जाएगी। तो कैसे लगाना है? तो उनको फिर खेल कर लेना है, जैसे आप बता रही ना, तवे पे फुलाकर पीसकर फिर हल्के गुलाब में। देखिए, हमारे यहाँ क्या होता है कि हम नेचुरोपैथी को है ना खाना समझते हैं, घर का कुछ नहीं होता, ये मुट्ठी भर के कर लिया, हाँ। ये चीजें करनी भाई, इन्हीं से दवा बनती है, तो इसलिए क्वांटिटी मैटर करती है। क्वांटिटी मैटर करती है। आप एक साथ इतनी गोलियां खाएंगे तो हॉस्पिटल जाएंगे या आप रनवे पे कहीं पे उड़ जाएंगे ना, तो इसी तरह इनका भी आपको नुकसान हो सकता है। तो आपने क्या करना है, आपने जो है ना फिटकरी, जैसे ये रोज वाटर रखा हुआ है, ठीक है, आप इसमें डिप करके रख दें। अच्छा, आप बॉटल बना के आप जो है ना वॉशरूम में वॉशरूम में आपने रख दिया, तो उसके बाद क्या होगा कि ये जो इसमें मिक्स हो जाएगा, तो ये आपके लिए डिओड्रेंट बन जाएगा। अच्छा, एक नेचुरल डिओड्रेंट में आपको स्प्रे बॉटल में डालने, फिर जी एक नेचुरल डिओड्रेंट बताती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया ना कि छिलके ये आप फेंक देते हैं, ये छिलके आप ले लें। लॉन्ग बॉडी ऑर्डर को खत्म करने के लिए, खाने के लिए भी बहुत अच्छा है। एक रोजाना खाएं, सुबह खाली पेट। अच्छा, दांतों में जब तकलीफ होती तब भी वो रखते हैं। देखिए, आपको मैं एक बात बताती हूँ, लौंग जो है ना ऑक्सीजन को बॉडी में रिटेन करता है। नंबर 1 रेमेडी है। देखिए, जब हम कोविड के ज़माने में थे, लौंग की अहमियत हमें उस वक्त भी पता चली। दर्द हो तो भी, बालों को उगाना हो तो भी। इसी तरह जैसे मैं चित्राल की हूँ ना, तो हम लोग क्या करते हैं, लौंग को पिरो के दरवाजों पे हर जगह लगा देते हैं। तो उससे हम ये क्या, हमारे जैसे बड़े बूढ़े कहते हैं कि घर में नेगेटिविटी नहीं आती है। नेगेटिव एनर्जी को भी खत्म करने में ये आपकी मदद करता है। ओके, ठीक है। जैसे हमारे उसमें कहते हैं, तो हम लौंग का इस्तेमाल इस तरह करते हैं कि इसे अच्छी तरीके से उसका पूरा पिरो के, इवन दो कि जब दुल्हनें बनती थी पुराने जमाने में, तो लौंग वगैरह सारा उसको पहना के बेचते थे। अच्छा, ये चित्राल में भी था? बिल्कुल ऐसा करके बेचते थे। अच्छा, मुझे इससे एक बात याद आ गई, वो मैं डिस्कस भी करूंगी। मैं पंजाब साइड पे बहुत सारी जगहों पे जब पहले शादियां होती थी, तो ये होता था कि जी माइयों जब लड़की बैठ
तो फिर लड़की ने ना बारात वाले दिन नहाना है, तो माइयों पे स्कोप्टन भी लग रहा है और वो 1 हफ्ते की माइयों होती थी। सो मेरी अम्मी ने मुझे एक बार बताया कि उनकी कोई वो कज़न थी, तो अम्मी कहती है कि वो माइयों पे तो वो जो बैठी है, तो उसके जब बाद उसकी मेहंदी थी तो हमने से कहा कि अल्लाह हमें उपकाई आ रही तुमसे, तो उसने कहा कि वो नहाना नहीं होता ना, उतना ही रूप आता है। तो अम्मी कहती रूप का तो पता नहीं, हम मर जाएंगे कुछ तो, और ना आ जाए। हाँ तो वो मुझे पता है। ये मैं बहुत सारी जगहों पे ऐसा शुरू में होता है नहाओ नहीं, बाहर नहीं निकलो, बस उसमें रहो, घर के अंदर मलते रहो, लेकिन नहाना चाहिए, नहाओ फिर दोबारा मलो। तो वो कुछ 10 दिन वो कहते थे जितना लंबा आप वो सब्र करेंगे ना नहाने में उतना असल में वो रूप पता है क्यों आता था, इतना पीला पीला लगा लगा के जब 10 दिन बाद नहाते थे ना तो अच्छी लगती थी, तो कहते थे रूप आ रहा है। तो नहा लें तो मैल धुल जाती थी। 10 दिन के बाद वैसे भी बंदा नहाए तो साफ लगता है। अच्छा यहाँ पे रुक बिल्कुल साहब, जरा नबिया को भी यहाँ पे एंगेज करो। नबिया, आई एम श्योर कि आपने सुना होगा जो मैंने बताया, ये स्पेसिफिकली मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ, लड़कों को मैं भी देखती हूँ कि माइयों के बाद वो भी जैसी दाढ़ी बड़ी हुई होती है वैसे बढ़ाते हैं, मंगनी वाले मेहंदी वाले दिन भी वैसे रहती है, बारात वाले दिन वो जो पुट्ठे रेज़र के साथ शेव करके आते। जी नबिया। देखिए मैं अभी बिल्की साहिबा की बात सुन रही थी, वो उन्होंने बड़ी मतलब फैक्ट्स बताए हैं, और मैंने आपको ये सबसे पहले ये बात की है कि पर्सनल हाइजीन में आपकी फूड का बड़ा अहम किरदार होता है। आप जो खाना खाते हैं, और मैंने गोश्त की भी बात की सबसे पहले कि ये जो गोश्त आप खा रहे हैं इसमें जो है वो आपने क्या गोश्त खाना है, क्या नहीं खाना, कितनी क्वांटिटी से खाना है, ये सब चीज़ें हिफ्ज़ान सेहत के असूल के मुताबिक होनी चाहिए। दांतों की सफाई बहुत ज़रूरी है, नेल्स की सफाई बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मेरी एक जो है वो वीडियो आजकल बहुत चल रही है, ख़वातीन कैसे अपने चौरों को जो है वो खुश रख सकती हैं अपनी पर्सनल हाइजीन के हवाले से। इस पर मैंने बहुत सी वीडियोज़ की हैं, तो उसमें मैंने ख़ास तौर पर यह कहा कि अगर औरत अपने दांत, अपने बाल और अपने नाखून, मुझे सुने नबिया, मुझे ब्रेक लेनी है। जी बिल्कुल लेने आप, बिल्कुल ठीक है जी।